इस वीडियो में हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ प्लैनेट ऑफ मास m मूव अलोंग अ सर्कल अराउंड द सन विथ वेलोसिटी v that is equals to 34.9 किलोमीटर पर सेकेंड। फाइंड द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ दिस प्लैनेट अराउंड द सन। एक प्लैनेट है जिसका कि स्पीड दिया हुआ है 34.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, देखिए जैसे ये मान लेते हैं कि सन है, ये प्लैनेट है जिसका कि स्पीड v दिया हुआ है और इसका टाइम ऑफ रेवोल्यूशन कैलकुलेट करना है। सेपरेशन के बारे में हमको पता है नहीं, ठीक है, लेकिन ये पता है कि v का जो वैल्यू होगा वो 2 पाई r बाई टी के बराबर होगा। तो t का जो वैल्यू होगा, r का जो वैल्यू होगा, ये आप क्या लिख सकते हैं, v t बाई 2 पाई के बराबर आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ये रेडियस जब पता नहीं है तो वेलोसिटी और टाइम के टर्म में हम लोगों ने लिख दिया, क्योंकि वेलोसिटी पता है, स्पीड पता है हम लोगों को। ओके, दूसरी बात ये है, ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर 1। ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इस यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा दैट इज इक्वल्स टू जी एम मास ऑफ सन बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होगा जो कि सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा जी एम भी स्क्वायर बाय आर, है ना। ये एम मास का प्लैनेट चक्कर काट रहा है इसके। तो यदि आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा तो यहाँ से एक दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, देखिए जी एम एम एस बाई आर स्क्वायर डैट इज इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर। मास से मास कैंसिल आउट हो गया, रेडियस से रेडियस कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जी एम एस बाई आर का वैल्यू आ रहा है वी ए स्क्वायर के बराबर। यदि आप रेडियस को वो लिख दीजिएगा वी टी बाई 2 पाई लिखिएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जी एम एस, या इसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दीजिए वी स्क्वायर इंटू रेडियस, रेडियस की जगह पे लिख देते हैं हम लोग वी टी बाई 2 पाई। तो यहाँ से आपको टाइम ऑफ रेवोल्यूशन मिल जाएगा वेलोसिटी के टर्म में। तो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन वेलोसिटी के टर्म में क्या हो जाएगा, जी एम एस 2 पाई जी एम एस बाई वी क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ दिस प्लैनेट। मास ऑफ सन आपको नहीं पता है तो मास ऑफ सन आप जान लीजिए कि मास ऑफ सन जो होता है 1.989 इंटू 10 टू द पावर 30 kg के बराबर होता है, या इसको 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg लिख सकते हैं। ओके, सन जो है वो अर्थ से 333,000 इतना टाइम्स हैवी है। ओके, मीन्स मास ऑफ सन इक्वल्स टू 333,000 मास ऑफ अर्थ के बराबर है। ये सब कुछ पॉइंट है, याद करने के लिए 333,000, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। मास ऑफ सन 2 इंटू 10 टू द पावर 30 याद रख सकते हैं। तो ये पुट करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।